में 2022 के चुनाव के बाद आज जो है अंतिम दिन है और आज 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और 5 बजे प्रचार से पहले जो समय राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है उसमें लोगों ने अपनी जी तोड़ मशक्कत करने के बाद जोश आजमाइश शुरू कर दी गई है। सारी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनावी मैदान में हैं और 58 सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी जी का तूफानी दौरे से कांग्रेस का जनाधार बढ़ता दिखता नजर आ रहा है। आइए जानना चाहते हैं कोल विधानसभा क्षेत्र से जो विवेक बंसल यहाँ से प्रत्याशी हैं और जो कद्दावर नेता भी रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ विनोद प्रियदर्शी जो कांग्रेस के नेता हैं, आइए उनसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोल विधानसभा क्षेत्र से जो विवेक बंसल चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनकी स्थिति कैसी है। आइए जानना। प्रियदर्शी जी, विनोद प्रियदर्शी जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, घमासान होने जा रहा है। तूफानी दौरा प्रियंका जी ने किए हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे जिले में दौरे किए हैं, प्रतिज्ञा यात्राएं की हैं और प्रियंका जी ने अभी कल परसों रोड शो कहकर विवेक बंसल जी की स्थिति को और मजबूत पैदा कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव होने जा रहा है, विवेक बंसल जी चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक बंसल जी किस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के अंदर माननीय बहन प्रियंका गांधी जी के तूफानी दौरों ने ये साबित कर दिया है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है और हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर जो अच्छा और एक कुशल प्रशासन और कुशल सरकार दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। आज तक जितनी सरकारें यहाँ आई हैं, जब से कांग्रेस की सरकार गई है, जब से अब तक इस प्रदेश का कोई विकास न हो पाया है और न ये लोग होने देंगे, क्योंकि ये लोग ये कहते तो कुछ है और करते कुछ और है। अर्थात इनकी करने और करने में बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी कारण बहुमत से कम रह जाती है तो वो किंग मेकर रहेगी या किसी के साथ बैठना पसंद करेगी? देखिए, ये समय बताएगा, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, अभी इसके बारे में आप कुछ कहना जो है ना, टिप्पणी करना नामुमकिन है। विनोद प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि ये हाईकमान नेतृत्व का मामला है, हाईकमान जो भी दिशा निर्देश लेगा वो बाद में आ जाएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विनोद प्रियदर्शी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तूफानी दौरे से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? ये भी हाईकमान निश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हाईकमान के। अच्छा, प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरे से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और लोगों में एक नया उत्साह जागा है और हम देख रहे हैं कि बहन प्रियंका जी के नेतृत्व से ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन आगे, जैसे श्रीमती इंदिरा जी का दौर हो चल रहा है, इस जगह ऐसी स्थिति हमें महसूस हो रही है। और आज हम आपके सामने एक बात और कहने जा रहे हैं कि हम इस प्रदेश के लिए जिस तरह से हमारी पूर्व नेता श्रीमती गांधी ने अपने प्राणों की न्यौछावर की थी, इस तरह से हर कार्यकर्ता इस प्रदेश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और समय अब आ गया है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिकता वाली ताकतें, उनको यहाँ से हटाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। विनोद प्रियदर्शी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता के नजदीक है। कांग्रेस के जो तूफानी दौरे हुए हैं उससे जो है कांग्रेस में जो है जनाधार में उत्साह दिखता नजर आ रहा है। आइए जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? बेबी जॉन जी, आप जो है कोल विधानसभा क्षेत्र में विवेक बंसल जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो जो वोट है ये कह रहे हैं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा। मुस्लिम वोट इस समय बड़ी संख्या में है और मुस्लिम वोटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की निगाह है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की निगाह है और विवेक बंसल जी जो हैं वो इस कोल विधानसभा में लोगों के चहेते हैं। तो जो मुस्लिम वोट है उसका जो डाइवर्सन होने जा रहा है, जो ध्रुवीकरण होने जा रहा है, क्या कांग्रेस को मिलने जा रहा है? क्या कांग्रेस को नहीं मिलेगा? आप व्यक्तिगत रहिए और जितने भी वोट है ना आपके भैया की तो कोई रोकने वाला है नहीं। ये 100% निकल रहे हैं और हमने इतनी मेहनत करी है। जब से प्रियंका दीदी आई है तब से तो तेल का मच गया, ऐसा तेल का मचा के जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दीदी आई है ना, तो दीदी के आने से तो यूँ मान लो कि हमारे वो पुराने जो दिन थे ना वो नए दिन बन चुके हैं। और
और एक ही उसका प्रियंका दीदी का ऐसा है कि ऊपर वाला चाहेगा हम अपने दिल से नहीं करें, अपनी आत्मा से करें, 100% जीते, बस इतना ही कहना। आपका कहना है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है विवेक बंसल, उनकी जीत सुनिश्चित है, उनका व्यवहार इस तरीके का। आइए जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? दिनेश पाठक। तो जो ब्राह्मण लॉबी है, जो पुराना परंपरागत वोट था कांग्रेस का, आप ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मणों का रुझान है अभी फिलहाल में मोदी लहर में बह गया था, क्या रिटर्न टू कांग्रेस की तरफ आ रहा है क्या? वो फिर वापस आ गया। जो पुराने थे ब्राह्मणों में भी आप दो फाड़ हो गए, कांग्रेस को देना बहुत बड़ा तबका। अच्छा, तो क्या विवेक बंसल जी की स्थिति कैसी है ब्राह्मणों को वोट के हिसाब से? ही विल विन बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बहुत भारी मतों से जीत होगी। और सन 84-85 में जैसा माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, प्रियंका दीदी के आने से ऐसा ही माहौल हो गया। तो ये जो कोल से प्रत्याशी हैं विवेक बंसल 100% जीत रहे हैं? बिल्कुल 100%। अरे आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? मेरा गाँव हाजीपुर। हाजीपुर। अब देहात से हैं और देहात में 90 गाँव इस कोल विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जो कांग्रेस का जो ग्राफ है देहातों तक पहुंच चुका है कि बढ़ रहा है कि ग्राफ? हाँ, अधिक बढ़ रहा है। अधिक बढ़ रहा है। तो आपका वोट किधर जा रहा है? कांग्रेस विवेक बंसल जी की तरफ। तो क्या है चुनाव चिन्ह कांग्रेस का इस बार? हाथ है, हाथ है, लगेगा हाथ पर? हाँ लगेगा 100%, 101%। तो कौन जीत रहा है यहाँ से? विवेक बंसल ही जीत रहे हैं। विवेक बंसल जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे तूफानी दौरे प्रियंका गांधी जी के हुए, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता दिखता नजर आ रहा है और कांग्रेस के उत्साह बढ़ने पर प्रत्याशियों की स्थिति बड़ी स्थिति मजबूत दिखती नजर आई। आइए जानना चाहते हैं हमारे बीच में, आपका नाम क्या है? पूनम शुक्ला जी। आप एक एडवोकेट भी हैं और यहाँ एडवोकेट कम से कम 6-7 हज़ार एडवोकेट है, तो एडवोकेट की तरफ से किस तरीके का माहौल, किस प्रत्याशी को वोट जा रहा है? अलीगढ़ कोल विधानसभा क्षेत्र से देखने को ये मिलता है जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं कि भैया की लहर अच्छी है। यहाँ से भैया की विवेक बंसल जी की सीट हाथ के पंजे पर मोहर लग के निकल रही है। तो आपका शुभ नाम क्या है? पूनम शुक्ला। पूनम शुक्ला। जो ब्राह्मण समाज का वोट कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, वो फिलहाल बीजेपी के साथ चला गया मोदी लहर में, क्या रिटर्न हो रहा है कि कांग्रेस में? जनता को इतनी परेशानी है, इतनी महंगाई की मार है और इतना इनका वो है कि लौट के ब्राह्मण वोट भैया जी को आ रहा है, विवेक बंसल जी को। तो भैया जी जीत रहे हैं क्या? 100% जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। तो किसकी सरकार बना रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार हमारे भैया की बनेगी, विवेक बंसल जी की। विवेक बंसल की सरकार बनेगी। तो मुख्यमंत्री कौन किसको बिठाने जा रहे हैं इस बार? प्रियंका जी बनेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनेगी प्रियंका जी 100%? 100%, क्योंकि जिस तरह से उनकी लहर आई है तो लगता है कि वो हमारी मुख्यमंत्री होंगे। ओपिनियन पोल में कोल विधानसभा क्षेत्र से विवेक बंसल भारी बहुमत से दिखते नजर आ रहे हैं और जो है जो कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखता नजर आ रहा है। आइए जानना चाहते हैं विवेक, वो क्या नाम है, प्रियदर्शी जी, ये खबर है कि जो मुस्लिम वोट है अलीगढ़ कोल सीट पर, वो बड़ी संख्या में है, निर्णायक वोट है। जिधर मुस्लिम पलटेगा उधर जीत पलटेगी। और रहा सवाल, आप जाट समाज से हैं, क्या जाट समाज का वोट, जो दलित वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट है, जिस पर मायावती अपना एक राज समझ रही है कि ये वोट हमारा है, और वो वोट कभी पूर्व में कांग्रेस का वोट हुआ करता था, तो क्या जो दलित वोट है उसका भी ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ हो रहा है क्या? देखिए, माननीय बहन मायावती जी की बातों को आप गौर से देखिए, सुनिए, वो इस वक्त बिक चुकी हैं और भाजपा की गोद में बैठ चुकी हैं। इस बात को दलित समाज, विशेषकर जाटा समाज, मेरा समाज समझ चुका है और वो इस वक्त सिर्फ ये चाहती हैं कि भाजपा की सरकार बने, क्योंकि वो भाजपा की बिल्कुल गुलाम बन चुकी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, उन्हें अपना पैसा बचाना है, इसके अलावा उनका समाज के लिए कोई अब उद्देश्य नहीं रहा। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारा जाटा समाज समझ चुका है कि बहन मायावती को वोट देने से कोई हमारे भला होने वाला नहीं है। अगर बहन मायावती को वोट दिया तो हमारा वोट गद्दे में जाएगा, भाजपा जीत जाएगी। हमें भाजपा को रोकने के लिए जाटा समाज ने ये प्रण कर लिया है पूरा कि हम लोग विवेक बंसल को अलीगढ़ कोल सीट पर जिताएंगे और पूरा का पूरा वोट जाटव समाज का, दलित समाज का विवेक बंसल को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, अपना ही वादा है। और जनता में मैं जा रहा हूँ, हर गांव में 90 गांव है इस कोल के अंदर, और ऐसा गांव कोई नहीं है जिसके अंदर जाटव समाज ना हो। हर जाटव समाज ने
ये ठान लिया है, प्रण कर लिया है कि हम विवेक बंसल को उनके व्यक्तिगत छवि पर वोट देंगे और उन्हें हम इस विधानसभा से जिता के लखनऊ भेजेंगे। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये जो चुनाव हो रहा है अलीगढ़ जनपद में 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। ये पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जो अलीगढ़ सीट है, जो विवेक बंसल जी की हॉट सीट है, विवेक बंसल यहाँ से एक बार एमएलसी रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने विभाग पर चुनाव जीत रहे हैं, अजय कुमार लल्लू हो या विवेक बंसल जी हो। तो आपका जो मुकाबला होने जा रहा है कोल सीट पर विवेक, किससे मुकाबला है आपका इस सीट पर? हमारा मुकाबला सिर्फ विवेक बंसल जी का मुकाबला भाजपा के अनिल पाराशर जी से हुआ, और पाराशर जी की जो अब के जो स्थिति है ना, बहुत डामाडोल हो चुकी है, क्योंकि देहात के अंदर जो वोट भाजपा को जाता था वो हमें मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, बघेल समाज का टोटल वोट हमको मिल रहा है। और हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल निश्चित हैं कि हमारे विवेक बंसल इस बार अवश्य विधानसभा जाएंगे और 2022 में माननीय बहन प्रियंका जी के लिए अपना समर्थन जुटाएंगे। अच्छा, अलीगढ़ में कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? अलीगढ़ में हम सब सीटें जीत रहे हैं। सब सीटें जीत रहे हैं? हाँ, और 100%। विवेक बंसल जी तो जीत ही रहे हैं, इसके साथ सभी सीटें जीत रहे हैं। यहाँ कांग्रेस में इतना उत्साह है प्रियंका जी को लेकर, और कांग्रेस में जो उत्साह दिखता नजर आ रहा है, उससे उनकी जो 7 सीटें अलीगढ़ जनपद में है, उसके प्रत्याशियों में भी इतना उत्साह दिख रहा है कि प्रियंका जी के अलीगढ़ जनपद में आने से जो स्थिति कांग्रेस की कमजोर दिखती नजर आ रही थी, उस स्थिति में मजबूती हो गई है। मतदाताओं में उत्साह है, प्रत्याशियों में उत्साह है। आइए जानना चाहते हैं, हमारे बीच में है, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद साजिद जी, आप मुस्लिम समाज से हैं जी। कोल से विवेक बंसल लड़ रहे हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जी, बेशक। और 2 हिंदू कैंडिडेट हैं, बेशक। तो क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बंसल साहब की तरफ होगा क्या? बिल्कुल होगा, बेशक होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। और हाथ पे नजात पे मोहर लगेगी, हाथ पे। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हो सिर्फ हाथ पे वोट दे। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, विवेक बंसल साहब ने बहुत अच्छा काम करा और इससे अच्छा काम किसी ने नहीं करा, और वो एक पार्टी पे मतलब कामयाब रही है, कभी उन्होंने पार्टी चेंज नहीं करी। चलिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एमएल पापा। मैं कोल विधानसभा 75 से प्रत्याशी था, लेकिन मैंने विवेक बंसल जी को अपना जो है पूर्ण रूप से और समर्थन दे दिया है। समर्थन दे दिया। हाँ। एमएल पापा आप ही जी, हैं क्या? हाँ जी, मैं तो एमएल पापा। आप एमएल पापा जी, आपने जो शहर से दिया था ना? नहीं, शहर से, कोल से आप चुनाव, तो आप बैठ गए हैं अब, या हाँ, समर्थन दिया है? समर्थन दे दिया मैंने। भैया चौक में कांग्रेसी था। हाँ। और जो है मैंने जो है भैया जी के पूर्ण रूप से समर्थन दिया। भैया जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और जहाँ कांग्रेस के लिए गांव-गांव में जहाँ जाटव समाज कम्युनिटी से वोट नहीं मिलता था, इस बार पूरी उम्मीद ये है कि कांग्रेस के लिए जो है वोट मिल रहा है हमारे जाटव समाज का। 100% जो है 50% जो है कांग्रेस के लिए वोट जा रहा है। ये कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का जो किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है? कांग्रेस जो है हमारी मुद्दों पर लेके जा रही है। पहला मुद्दा तो ये है कि पढ़े लिखे नौजवानों को साल के अंदर जो है 20 लाख नौकरियां देने का हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है। और महिलाओं के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है। किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया है। बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया है। महिलाओं को बस सेवा फ्री करने का वादा किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के हित में जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है एक प्रतिज्ञा ली है। वो कांग्रेस की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी, तो जो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, वो जनता के फेवर में पूरी वादा निभाया जाएगा। जैसे महाभारत के अंदर भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी, ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में बहन प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली है कि हम जनता के हित में काम करेंगे। जो भी संकल्प ले रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वो पूरा करेंगे। पापा जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है जी, और तूफानी दौरे हुए हैं प्रियंका गांधी जी के, कई प्रतिज्ञाएं, यात्राएं की है। अभी जनपद में, अलीगढ़ जनपद में तूफानी दौरा उनका रोड शो हुआ है, उससे कांग्रेसियों में उत्साह पैदा हो रहा है।
तो कांग्रेस ने पिछले 50 साल शासन किया है देश में, तो अभी उन्होंने तब नौकरियां नहीं दी थी क्या? पहले भी नौकरियां जितनी भी दी हैं वो कांग्रेस नहीं दी हैं। जब से नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई उत्तर प्रदेश के अंदर या सेंट्रल में आई, उन्होंने नौकरियों को जो है रोक दिया गया और जातिवाद का जो है इलेक्शन कर दिया गया। आज बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर के नाम पर इलेक्शन जो है लड़ना चाहती है और जनता को मूर्ख बनाती है। 15 लाख देंगे लेकिन किसी को 15 लाख ही नहीं आया। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जनता जो है समझ चुकी है कि ये बीजेपी जो है खोखले वादे करती है, लोगों को जो है मूर्ख बनाती है। लेकिन जनता जो है इस बार मोदी जी के योगी जी के झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है इस बार विकास होना चाहिए जो कांग्रेस विकास करती है। कांग्रेस ने जितनी भी संस्थाएं बनाई थी इस मोदी सरकार ने उनको बेच दिया। अब लोग पढ़े लिखे लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? पापा जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तूफानी दौरे से प्रियंका गांधी जी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह पैदा हो रहा है और कांग्रेस सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में किंग मेकर होंगे, यानी सरकार बनाएंगे। अगर किंग मेकर होंगे तो किसके, बसपा के साथ बैठेंगे या सपा के साथ बैठेंगे? ये समीकरण बाद में पता चलेंगे, हम लोग कितनी सीटें ला रहे हैं और किस तरह से होंगे। हो सकता है कि हमारी सीटें ज़्यादा आ जाएं, हम ही मुख्यमंत्री हमारा कांग्रेस का बने, कहेंगे भाई हमको ही समर्थन दे दो, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, विवेक बंसल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 प्रत्याशी मैदान में चुटकुड़िया मुकाबला हो रहा है, तो विवेक बंसल जी की फाइट किससे हो रही है? विवेक बंसल जी की जो फाइट जो हो रही है वो बीजेपी से होगी। वो 2 कैंडिडेट हैं सपा बसपा के, वो कहीं भी फाइटिंग में नहीं है क्योंकि उनको जनता ने नकार दिया है। विवेक बंसल जी कोल विधानसभा के लिए ऐसा चेहरा है जो कोरोना काल में घर घर सैनिटाइजर किया था, गरीबों को राशन भी दिया था। ये जो खड़े हुए हैं 2 प्रत्याशी, ये कभी नज़र ही नहीं आई, ये तो इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जनता ने, हर समाज की जनता ने, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, विवेक बंसल जी का चेहरा साफ सुथरा बताया है। और गांव-गांव मैं भी घूम रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हम विवेक बंसल जी को ही वोट देंगे, 100% बंसल जी को ही जिताना है जो हमारे काम में आया है मुसीबत के दिनों में। अलीगढ़ जनपद में कोल विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस की दशा है वो सुधरती दिखती नजर आ रही है और अलीगढ़ जनपद में कोल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस खाता खुलती दिखती नजर आ रही है और सर समाज का वोट कांग्रेस प्रत्याशी विवेक बंसल को दिखता नजर आ रहा है। और जो विवेक बंसल है उनका व्यक्तिगत व्यवहार इतना बढ़िया है कि अगर सोचा जाए तो व्यापार भी व्यवहार से चलता है और राजनीति भी व्यवहार से चलती है और उसके अंतर्गत उनको फायदा दिखता नजर आ रहा है कांग्रेस को। और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संयोजिका है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो प्रियंका गांधी के तूफानी दौरे से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह दिखता नजर आ रहा है, वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर नजर आ रही है। देखते रहिए सच इंडिया से वीरेंद्र राठी, अलीगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट।